हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हमारे पास एक एलईडी ड्राइवर है जो ये ख़राब हो चुका है दोस्तों। ये एक एलईडी 9 वाट का ड्राइवर है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो ख़राब हो चुका है और इसमें से मैंने कुछ पार्ट भी निकाल दिए पहले से। ऐसे तो ये पहले से ही ख़राब था, तो मैंने ये पहले से ही अंदर से पार्ट्स निकाल दिए। तब ये ड्राइवर को हम इस्तेमाल में लेंगे जो इसके अंदर 9 वाट की एलईडी जो हम ये इससे स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये 9 वाट की एलईडी। अब इसकी आईसी ख़राब थी तो मैंने इसको आईसी भी निकाल दी। तो दोस्तों अब इसको हम बाईपास करेंगे। अब बाईपास किस तरह से करते हैं दोस्तों, तो आप देखिएगा दोस्तों। अब आपके सामने इसकी वायरिंग करेंगे बाईपास करने की। तो दोस्तों इसके अंदर हमको खाली 2-3 ही स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि ये ब्रिज रेक्टिफायर आपको दिख रहा होगा, ब्रिज रेक्टिफायर ये सही होने चाहिए। और एक ये कैपेसिटर जो 100 वोल्ट का और 100 यूएफ का ये कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कोयल लगेगी। अगर ये नहीं भी हो तो चलेगा, यानी ये रहे तो भी कोई वांदा नहीं, क्योंकि इससे वोल्टेज फिल्टर होंगे। और ये कोयल भी रहेगी तो कोई वांदा नहीं है, ये भी चलेगी क्योंकि इससे भी वोल्टेज फिल्टर होता है दोस्तों। और ये एक रजिस्टर है, ये फ्यूज रजिस्टर है। ये तो इससे भी कोई अपने को मतलब नहीं है, ये फ्यूज का काम करेगी दोस्तों। ये रजिस्टर फ्यूज का काम करेगी दोस्तों। और एक ये VDR लगे लीजिए दोस्तों, ये सेफ्टी के लिए लगे रहती है। तो दोस्तों अब इसकी लाइन हम किस तरह से करेंगे। ऐसे तो मैंने यहाँ पर 1-2 छेड़े जोड़ के रखे ले दोस्तों। दोस्तों ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसके अंदर ये डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ये वही ब्रिज रेक्टिफायर है। ये SMD में है ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसके अंदर ये माइनस का सिरा यहाँ पर ये साइड होता है और प्लस ये साइड होता है। देख लीजिए माइनस की जो लाइन जा रही है यहाँ से सीधे इधर ग्राउंड पे ही ग्राउंड के कैपेसिटर पे आ रही है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से ये प्लस की लाइन निकलेगी। ये यहाँ से ये प्लस की जो ये ट्रैक देख रहे हो आप, ये यहाँ तक इसकी ट्रैक जाती है, फिर यहाँ से इसकी ट्रैक अलग पड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ से हम एक जंपर लेंगे। यहाँ पर जो ये कोयल है, ये कोयल के इनपुट पे हम दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ से ये आउटपुट वोल्टेज दे देगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर ये DC वोल्ट ये कैपेसिटर पे आ जाएगा प्लस पे। यहाँ से हम 2 छड़े निकाल लेंगे। ऐसे तो मैंने यहाँ से इसमें ये ड्राइवर में से मैंने पहले से ही स्पेयर पार्ट निकाल दिए थे। जैसे कि यहाँ से एक मैंने ये डायोड निकाला था और यहाँ पर एक IC लगे ली थी, वो निकाल दी थी। और यहाँ पर कुछ रजिस्टर लगे ले थे, वो निकाल दिए थे। और एक रजिस्टर यहाँ लगे लिया था, वो निकाल दिया दोस्तों मैंने। तो दोस्तों ये इससे बाईपास बिल्कुल आसानी से हो जाता है और इससे ये DOB बिल्कुल आसानी से ग्लो हो जाती है दोस्तों। एकदम आसानी से ये स्टार्ट होती है दोस्तों इससे। तो दोस्तों मैंने ये एक कैपेसिटर लिया है जिसकी वैल्यू है 105J 400 वोल्ट, 105J 400 वोल्ट। और इसके बीच में हमने एक 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगाया है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों ये कैपेसिटर का एक सिरा हम यहाँ पर लगाएंगे और एक छेड़ा हम यहाँ से ले लेंगे। जो ये फ्यूज रजिस्टर के एक सिरे से हम एक छेड़ा यहाँ से ले लेंगे दोस्तों। और ये कैपेसिटर का सिरा यहाँ लगा देंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर सोल्डरिंग मार देता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये मैंने सोल्डरिंग मार दी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर मैं ये आपको दिख रही होगी दोस्तों, ये प्लस लाइन ये आपको दिख रही होगी। ये ब्रिज रेक्टिफायर से जो प्लस लाइन जा रही है, ये यहाँ पर आके इसका दी एंड हो जाता है। फिर यहाँ से दूसरी पट्टी चालू हो जाती है। तो यहाँ से हम एक जंपर मार देंगे दोस्तों। तो ये जंपर मैं मार देता हूँ दोस्तों।
तो दोस्तों ये जंपर भी मैंने मार दिया है। देख लीजिए दोस्तों, अब ये यहाँ से ये कोयल पे इनपुट वोल्टेज जाएंगे और सीधे यहाँ आउटपुट पे बाहर आ जाएंगे। दोस्तों ये कोयल आपको दिख रही होगी, क्योंकि ये भी एक कोयल ही है, ये ट्रांसफार्मर नहीं है दोस्तों। इसको ट्रांसफार्मर मत समझना, ये कोयल ही है। जैसे कि ये कोयल ये लगेली है और ये जो कैपेसिटर लगेला है ये तो ऐसे ही लगेला है दोस्तों, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो मैं अगर चाहूँ तो निकाल भी सकता हूँ, लेकिन अभी इसको रहने दिया दोस्तों हमने। ये देख लीजिए इसके पूरे कनेक्शन दोस्तों इस तरह से होते हैं। देख लीजिए दोस्तों, बस अब यहाँ पर हम 2 छेड़े सप्लाई के, मेन सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी 2 छेड़े से। यहाँ से हम सप्लाई देंगे 220 वोल्ट एसी और यहाँ से डीसी वोल्ट हम ले लेंगे दोस्तों, जिससे कि ये डीओबी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। ये माइनस यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों। और ये प्लस का है, हम ये कैपेसिटर के प्लस पे लगा देंगे दोस्तों। ये कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये प्लस माइनस आपको दिख रहा होगा। ये काली पट्टी माइनस की है, ये माइनस की है इधर आ रही है दोस्तों। तो ये मैंने माइनस पे ये ब्लैक वाला वायर लगा दिया और ये प्लस पे लगा देता हूँ दोस्तों मैं। दोस्तों इसका कनेक्शन हो चुका है दोस्तों, आप देख लीजिए एकदम इजी है, आप भी इसको आराम से कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल इजी है। इसके हम वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखाएंगे दोस्तों। ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ दोस्तों, ये प्लग लगाता हूँ, ये मैं बोर्ड पे एसी बोर्ड में लगाता हूँ दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल एकदम आसानी से ये ग्लो हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों इसका मैं वोल्टेज भी आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि कितने वोल्टेज आते हैं इसमें। अब इसका अपना वोल्टेज देख लीजिए दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों 58 आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये 58 इसके वोल्टेज आ रहे हैं, 58 के आसपास इसके वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों, दिख रहा होगा आपको दोस्तों। थोड़ा सा ये साइड कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके वोल्टेज क्यों कम आ रहा है, जैसे ये कैपेसिटर जो लगेला है 105J ये वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। हेलो, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के गुड बाय।